हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 18+ मूवी के बारे में। इस मूवी में एडल्ट सीन बहुत ज़्यादा है और इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है कैसे एक स्टेप मदर अपने ही बेटे के साथ सेक्स करती है और उसके बाद उसको किन-किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये सब इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है और कैसे वो अपने बेटे को सेड्यूस करती है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की कहानी की शुरुआत में दिखाया में एक एनी नाम की औरत दिखाई जाती है जो क्रिमिनल लॉयर है और वो रेप के केसेस लड़ती है और उसके बाद उसे अपने पति के साथ दिखाया जाता है। उसका नाम होता है पीटर। पीटर की यानी दूसरी बीवी है और इनकी 2 ट्विन बेटियाँ भी हैं। जो कि जुड़वा है और उसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है जो कि पीटर की पहली बीवी का बेटा है। इसका नाम होता है गुस्तव और गुस्तव को उसकी पहली जो माँ होती है वो हॉस्टल में भेजना चाहती है लेकिन पीटर उसको अपने साथ अपने घर ले आता है और उसके बाद ही गुस्तव से मिलता है और उसकी वहाँ पर उसकी दोनों बेटियों से मिलता है और वो उसको एक गिफ्ट भी देती है की चेन और उसके बाद जो एनी होती है वो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि गुस्तव उसको पसंद नहीं करता है। उसके बाद वो अपने घर जाती है तो देखती है कि जो की चेन उसकी बेटी ने उसको गिफ्ट दी थी गुस्तव को वो बाहर पड़ी हुई है और उसके बाद वो गुस्तव से मिलती है और उसको कहती है कि तुम्हें हमारे साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और ये सब इस बारे में वो उसको बताती है और गुस्तव भी कहता है कि ठीक है मैं आगे से कोशिश करूंगा और उसके बाद वो पीटर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन पीटर का जब भी फोन आ जाता है और पीटर अपने फोन को सुनकर उसको कुछ जरूरी काम आ जाता है और वो वहां से चला जाता है और उसके बाद अगले दिन जब एनी अपने ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि रूम का शीशा टूटा हुआ है और वो देखती है कि उसके घर पर चोरी हुई है और पुलिस को फ़ोन करती है। उसके कुछ दिनों बाद जब वो उसके कपड़े गुस्तव के कपड़े वॉश करती होती है तो वो देखती है कि वो की चेन जो उसने अपने बैग में डाली थी घर के बाहर से वो गुस्तव की पैंट की जेब में है और उसके बाद वो गुस्तव को कहती है कि तुमने घर में चोरी क्यों की है क्योंकि वो एक लॉयर है। गुस्तव शुरू में मना करता है लेकिन जब उसको एनी कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ और अगर मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ कि पुलिस तुमसे सब कुछ उगलवा लेगी। उसके बाद गुस्तव मान जाता है और वो कहता है कि हाँ, उसने चोरी की है। तो इसके बाद एनी उसको कहती है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊँगी लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि तुम्हें हमारे साथ अच्छे से रहना पड़ेगा और उसके अगले दिन ही गुस्तव एनी की बेटियों से अच्छे से बात करता होता है और उनके साथ पार्क में बैठा होता है और ये देखकर एनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब गुस्तव उनसे मिलने लगा है और अगले दिन जो गुस्तव होता है अपनी गर्लफ्रेंड को लाता है एमेंडा को और उनके साथ डिनर करता है। डिनर करने के बाद जब एनी अपने रूम में होती है तो उनको उनके दोनों के सेड्यूस करने की आवाज़ आती है और जब दोनों सेक्स करते होते हैं तो ये देखकर जो एनी होती है उसके अंदर की आग भड़क जाती है और वो अपने रूम में जाती है और अपने सारे कपड़े शीशे के सामने निकाल कर अपने शरीर को निहारने लगती है और उसकी जो अंदर की हवस है बहुत ज़्यादा जाग जाती है और उसके बाद अगले दिन जब वो पिकनिक पर जाते हैं तो वहाँ पर वो सारे मस्ती करते होते हैं लेकिन एनी बैठी होती है तो तब उसके पास आता है कि आओ तुम भी स्विमिंग करो लेकिन एनी कहती है कि मुझे काम है तो तब उसका कहता है अगर तुम्हें काम ही करना था तो तुम घर पर रहती यहाँ पर क्यों आई हो। उसके बाद एनी उनके साथ चली जाती है और वो दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। उसके बाद वो दोनों रात को बैठे होते हैं तो एनी पीटर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो वो मान जाता है लेकिन उसके बाद वो कहती है कि टैटू कैसा है तो वो कहता है कि ऐसा टैटू सेम मैं तुम्हारे ऊपर भी बना सकता हूँ और उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते होते हैं और जब ये दोनों ड्रिंक करते होते हैं तो वहाँ पर वो फिर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह सही है सब कुछ। तो कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद गुस्तव के पास फ़ोन आता है और वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा लेकिन वो एनी कहती है कि कहाँ पे जाना पड़ेगा गर्लफ्रेंड के पास। वो कहता है नहीं मेरा दोस्त एंथनी के पास। उसके बाद एनी उसको किस कर लेती है और किस करने के बाद अगले दिन वो दोनों फिर मिलते हैं और मिलने के बाद एनी का जो अंदर की आग है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो रात को गुस्तव के पास जाती है और गुस्तव को किस करती है और गुस्तव के साथ इंटीमेट होती है और दोनों रात में ही इंटीमेट होते हैं और ये एनी यहीं पर ही नहीं रुकती। वो जब पीटर आता है तो वो पीटर को भी किस करने लगती है। पीटर कहता है कि बच्चे उठ जाएंगे लेकिन वो नहीं मानती और पीटर उसको अंदर घर में लेकर जाता है और वहाँ पर घर में ले जाने के बाद फिर वो दोनों एक इंटीमेट होते हैं और अगले दिन वो गुस्तव को देखती है। गुस्तव को देखकर उसके साथ फिर दोबारा फिर से इंटीमेट होती है और जब वो इंटीमेट होती जाती है तो उसके बाद पीटर आता है और अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। वो कहती है कि हमें नहीं पता है लेकिन और उसके बाद एनिया कपड़े सही करते हुए बाहर पीटर के पास आती है। उसकी आग यहीं पर नहीं बुझती और वो गुस्तव को एक जंगल में ले जाकर फिर दोबारा इंटीमेट होती है और उसके बाद वो पीटर को अपनी रिकॉर्डिंग बताती है और उसके बाद जब उनकी बेटियों का बर्थडे होता है तो वो गिफ्ट लेने के लिए जाती है तो गुस्तव भी उसके साथ जाता है। उसको वहाँ पर किस करने लगता है लेकिन उसको एनी मना कर देती है कि यहाँ पर नहीं। और उसके बाद उनकी जो एनी की बहन होती है वो उनको देख लेती है किस करते हुए और ये देखकर जो एनी होती है वो गुस्तव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एनी को मनाने के लिए जाती है लेकिन एनी नहीं मानती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। और ये देखकर एनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं वो पीटर को
ना बता दे, और गुस्तव को भी कहती है कि तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसके बाद पीटर ये सुन जो गुस्तव होता है ये सुनकर वो पेड़ पर चढ़ जाता है, उसको मनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश होने का नाटक करता है। उसके अगले दिन एनी पीटर को कहती है कि शायद हमने गुस्तव को यहाँ पर लाकर गलत किया है, अगर उसको हॉस्टल में छोड़ देते तो सही था। उसके बाद जो गुस्तव होता है वो एनी से मिलता है और कहता है कि हमें अपने अफेयर के बारे में पीटर को बता देना चाहिए, और उसके बाद वो अपनी बहन के पास भी जाती है, लेकिन उसकी बहन उसको बाहर से ही भेज देती है, कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। और अगले दिन वो पीटर को कहती है कि पीटर को कहती है कि गुस्तव यहाँ से चला गया कैबिन में, और उनके पास जाता है। और अगले दिन जब वो वापस आता है अपनी बेटियों से मिलता है, और उसके बाद वो एनी से बात करता होता है और एनी को सब कुछ इसके बारे में बताता है और कहता है कि पीटर ने तुम्हारे अफेयर के बारे में भी मुझे बताया है। और ये सुनकर एनी कहती है कि तुमने उसकी बात मान ली, वो एक बच्चे की, और उसने हमारे घर में चोरी भी की थी, और ये सब कुछ किया है, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन वो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, और इसलिए तो वो ये सब कह रहा है। और उसके साथ लड़ने लगती है क्योंकि उसका भांडा फूटने वाला था, और वो झूठ मूठ का नाटक कर दिया घर से बाहर जाने के लिए, और अपने सामान पैक करती है। और उसके बाद वो उसको सब कुछ बता देती है कि उसने कैसे चोरी की थी, और मैंने उसको मनाया था कि हमारी फैमिली के साथ सही तरीके से रहना है, इस वजह से वो ये सब कर रहा है, क्योंकि हमने उसको हॉस्टल में भेज दिया। उसके बाद पीटर भी उसको मना लेता है, और अगले दिन गुस्तव को कहता है कि तुमने चोरी क्यों की थी घर में, और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम हमारी फैमिली की तरह थे, और तुमने ये सब क्यों किया है। और फिर वो एनी गुस्तव के पास जाती है, गुस्तव कहता है कि तुम सब क्यों नहीं बता देती डैड को। और उसके बाद गुस्तव एनी के ऊपर थूक कर चला जाता है, और उसके बाद एनी उसका रिकॉर्डर ले लेती है जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग की हुई थी, और गुस्तव वहां से हॉस्टल के लिए चला जाता है। और उसके बाद एनी पीटर से बात करती हुई होती है, और फिर एनी के जो गुस्तव होता है एनी के ऑफिस में आता है और कहता है कि डैड को सब कुछ बता दो, लेकिन एनी उसको कहती है कि नहीं, वो कहता है कि नहीं, मैं पुलिस को बता दूंगा। तो एनी कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और अगले दिन गुस्तव आता है पीटर से मिलने के लिए, लेकिन उसको एनी उसको मिलने नहीं देती, और गुस्तव एनी को किस करता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है। और अगले दिन जब देखते हैं कि जो एनी की बहन है वो भी मान जाती है, और वो उसका बर्थडे विश करते होते हैं एनी का जब बर्थडे विश करते होते हैं तो पीटर के पास फोन आता है, और वो कहता है, उसके पास पहली वाइफ का फोन आता है, कहता है कि पीटर जो गुस्तव है वो हॉस्टल में नहीं है। और जब वो पुलिस के साथ ढूंढने के लिए जाता है तो वो आकर बताता है एनी को कि गुस्तव मर गया है, और वो अपने कैबिन में था, वहां पर बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो उसको पता नहीं चला, ऊपर से बर्फ गिर गई है और एक शिकारी ने उसकी लाश देखी है। और ये देखकर एनी बहुत ज्यादा रोने लगती है, और वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, और कहती है कि शायद उसी से गलती हुई है, इस वजह से गुस्तव मरा है। और उसके बाद वो सब उसके फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं, और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मूवी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलता हूँ मैं एक नए अपडेट के साथ नई मूवी में। थैंक यू।